दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में पूछा गया है दोस्तों। अगर बात करें किस भाग में दिया गया है दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, तो भाग 1 में हो जाएगा। अगर अनुसूची की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, प्रथम अनुसूची। दोस्तों बात करें चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो चौथी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों राज्यसभा सीट का आवंटन। राज्यसभा सीट का आवंटन, राज्यसभा सीट याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा सीट के बारे में दिया गया है। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है दोस्तों, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। पंचायती राज जो कि दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आती है 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में होता है दोस्तों और 1993 में लागू होता है। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों, 12वीं अनुसूची में दिया गया है नगर निगम। याद रखिएगा दोस्तों 12वीं अनुसूची नगर निगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12वीं अनुसूची में नगर निगम है दोस्तों। पहली अनुसूची में दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा सीट के बारे में। और 11वीं अनुसूची रिलेटेड है दोस्तों पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सी संस्था जारी करती है। ये दोस्तों स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, यहाँ पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सी संस्था जारी करता है दोस्तों, भारत का नहीं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दोस्तों बात करें विश्व बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा वैश्विक विकास रिपोर्ट। विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है दोस्तों, तो हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व आर्थिक मंच की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा लैंगिक अंतराल तथा रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच। नेशनल फूड पॉलिसी की बात करें तो भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों, तो हो जाएगा नेशनल फूड पॉलिसी की रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों भूखमरी का। अगला क्वेश्चन, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, रबड़ का वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। रबर के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर का। और किस रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा गंधक के रूप में। दोस्तों बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन दोस्तों अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में, याद रखें दोस्तों सिलिकॉन एक अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम दोस्तों हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम का टैबलेट दिया जाता है। दोस्तों हीलियम दोस्तों सबसे हल्की तत्व, सबसे हल्की तत्व है हीलियम। सबसे हल्की तत्व दोस्तों हीलियम, याद रखें दोस्तों सबसे हल्की तत्व हीलियम। सबसे हल्की धातु की बात करें दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम। अगला क्वेश्चन, इसरो के नए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है दोस्तों। इसरो के नए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे नियुक्त किया गया है इसरो का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, शुभांशु शुक्ला को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड, आप लोग को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ICAR-CMFRI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ICAR-CMFRI
आरआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिन्सन जॉर्ज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों इसका फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इंडियन, आई से हो जाएगा इंडियन, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर याद देख लीजिए दोस्तों, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च याद रखिए दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और दोस्तों बात करें CMFRI का हो जाएगा सेंट्रल मरीन फिशरीज, सेंट्रल मरीन फिशरीज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखिएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूट। तो ये निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा ग्रिन्सन जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईडी के नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ईडी का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ईडी का हिंदी नाम होता है दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इन्फोर्समेंट याद रखिएगा दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल नवीन को। ऑप्शन नंबर 3 राहुल नवीन को। तो दोस्तों ये नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार में कौन करता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भीम द्वितीय ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, भीम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों भारत के भूगोल से बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत से मतलब है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जाएगा गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, इसको दक्षिण भारत का वरदान भी कहा जाता है। ये सब याद कर रख लीजिएगा। दोस्तों सोन नदी का अगर बात करें उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा दोस्तों महाबलेश्वर, और इसका मुहाना महाबलेश्वर इसका हो जाएगा उद्गम स्थल। और इसका मुहाना की बात करें कहाँ पर जाकर मिलती है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, सॉरी दोस्तों गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। महाबलेश्वर से निकलती है सोन नदी और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों और मिलती है बंगाल की खाड़ी में, और जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, अगले बात करें दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और दोस्तों ये जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर, कहीं कहीं पर दोस्तों मिल जाएगा 1450 किलोमीटर। 1465 दोस्तों इससे एग्जैक्ट है, 1450 अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों तो कृष्णा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से भी निकलती है। इस पर दो महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों, याद रखिएगा, 2 महत्वपूर्ण बांध है। एक है दोस्तों नागा अर्जुन, एक है दोस्तों अलमाटी। एक नागा अर्जुन है दोस्तों, एक अलमाटी। ये चारों 5 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन क्या पृथक करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में क्या स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा ग्रेट चैनल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। 49 डिग्री समांतर रेखा या फिर 49 डिग्री चैनल कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है तो 49 डिग्री चैनल रेखा। और दोस्तों 38 डिग्री समांतर रेखा हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये हो जाएगा दोस्तों 38 डिग्री समांतर रेखा। और दोस्तों बात करें मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच एक और देश स्थित है दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। दोस्तों नाव द्वारा कितना जल विस्थापन किया जाए, जल का विस्थापन किया जाए कि नाव पानी में ना डूबे, तो ये हो जाएगा दोस्तों नाव के भार के बराबर। अगर नाव अपने भार के बराबर पानी वहाँ से विस्थापित कर देता है तो नाव कभी नहीं डूबती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी नाव हो, इसी उत्प्लावनवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। और उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्प्लावन के सिद्धांत पर। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन्स किसमें अनुपस्थित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं केवल, क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटा कण होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। प्रिंटर में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन के अपघटन से। इसके अपघटन से और कौन सा चीज़ बनाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा काला रंग पेंट और कार्बन की छड़। ये सब याद रखेंगे दोस्तों, कार्बन का छड़ मीथेन के अपघटन से ही ये सब प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कवक दोस्तों मुनेरा जगत में नहीं पाया जाता, ये तीनों मुनेरा जगत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हो जाएगा कवक मुनेरा जगत में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीला व्हेल। अगर विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव पूछे दोस्तों तो हो जाएगा नीला व्हेल। अगर स्थल पर पूछे दोस्तों, जैसे ज़मीन पर चलने वाला अगर पूछे तो हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। स्थल पर पूछे अफ्रीकन हाथी, अगर विश्व का पूछे स्थलीय या जलीय दोनों का मिलाकर अगर पूछे तो नीला व्हेल, अगर जल का पूछे तो नीला व्हेल, अगर स्थल का पूछे तो हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। विश्व का सबसे बड़ी पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रफलेसिया। सबसे बड़ा फूल पुष्प हो जाएगा रफलेसिया। सबसे बड़ा पक्षी है हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इस क्वेश्चन से एक ना एक नंबर का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बनता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ऑर्निथोलॉजी या फिर उर्निथोलॉजी कहिए या फिर ऑर्निथोलॉजी, ओ से स्टार्ट होता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों लिम्नोलॉजी क्या होता है, लिम्नोलॉजी हो जाता है झीलों का अध्ययन, झीलों तथा पोखरों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हो जाता है हर्पिटोलॉजी। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थि जो हड्डी होता है दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर पूछे गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तो जगह ऋग्वेद में, ये एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर पूछे किस ऋग्वेद के किस मंडल में है तो जगह तृतीय मंडल में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, तृतीय मंडल में ऋग्वेद का वर्णन किया गया है। दोस्तों टोटल कितने मंडल होते हैं? टोटल 10 मंडल होते हैं। दोस्तों बात करें 10वें मंडल में क्या वर्णन किया गया है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का वर्णन, याद रखिएगा दोस्तों, शूद्रों का वर्णन ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? तो शूद्रों का वर्णन ऋग्वेद में 10वें मंडल में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कितने टोटल सूक्त हैं तो 1028 टोटल सूक्त हैं, 1028 टोटल सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा का सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। और दोस्तों लोथल की खोज किसने किया था? लोथल का खोज वाला सही है दोस्तों, SR राव 1955 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में, ये भी सही है। धौलावीरा की खोज किसने किया था? जगपत जोशी ने 1967 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा की खोज इन्होंने नहीं किया था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों, अगर कौन सा सुमेलित है तो ये तीनों सुमेलित थे, और ये सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।